वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 30 मिले जुले उपदेश बहुत ही संक्षेप में एक दो लाइन के अंदर समझने की मिलजुल कर कोशिश करेंगे। उस सुख को कभी भी मांगना नहीं चाहिए जिस सुख के बाद भारी दुख पैदा हो जाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमू न मांग्या पावे। पुण्य कर्म करके भी खुद को नीच समझे, भाव पुण्य का अहंकार कभी भी मन में ना आने दे। गुरु साहब का उपदेश है कि जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सदाई है। यदि हमें किसी बात का ज्ञान है तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र बनकर रहना सीखें। मन तू मत मान करे, जहों किछ जानदा, गुरमुख निवाणा हो। इंसान के मन में जो भी राज की बात होती है वह छुपी नहीं रह सकती, एक न एक दिन जाहिर हो ही जाती है। इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि अंदर होए स निकले, न छपे छपाया। किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब में वह परमात्मा मौजूद है। मंदा किसनू आखिए, जा सबना साहिब एक। जिनके मन में झूठ हो उन्हें सच कभी भी पसंद नहीं आता, और यदि कोई उन्हें सच सुना दे तो वह सुनकर अंदर से जल जाते हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जिना अंदर कूड़ वरतै, सच ना पावई, जे को बोले सच, कूड़ा जल जावई। बहुत दुनिया परमात्मा के भजन शब्द गीत गाती है, परंतु उद्धार उनका ही होता है जिनके मन में यह गीत भजन या शब्द बस जाते हैं। जैसे कि गुरु पातशाह फरमाते हैं कि गावन हारी गावे गीत, ते उदरे बसै जह चीत। मनुष्य अपने ही अहंकार में फंसकर दुखी होता रहता है, लेकिन ज्ञानहीन होने के कारण वह दुख का दोष दूसरों को देता है। बांधेओ आपन हौं हौं बंदा, दोष देत अगाह को अंधा। जब मन में गुरु के ज्ञान का दीप जलाया जाए तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुरु ज्ञान दिपायो। परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, लेकिन मन पर अहंकार का पर्दा जो हमने कर रखा है उस कारण वह हमें दिखाई नहीं देता, जिसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हौमै पाई। मैं उस प्रभु का गुणगान करता हूं जो हर एक में है, हर वर्ण जाति वेश देश आदि सब में एक समान उनके मन के भीतर बसा है। इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि सगल रूप वर्ण मन माहि, कौ नानक एक को साला। यदि मन को निर्मल नहीं किया तो बाहर से धार्मिक वेश बनाने का भी कोई लाभ नहीं। अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर पेख उदासी। जैसे पानी में स्नान करने से तन साफ होता है, ऐसे सतगुरु के ज्ञान में स्नान करने से मन के पाप साफ होते हैं। और यही पावन स्नान है जिसके बारे में गुरु साहब ने फरमान किया है सतगुरु ज्ञान मजन है निको, मिल कलमल पाप उतारे।
ऐसा धन इकट्ठा करो जिसे कोई चुरा न सके, कोई जला न सके, कोई उड़ा न सके, और वह है परमात्मा के नाम का धन, प्रभु गुणों का धन। गुरु साहब उपदेश करते हैं, अगन ना दह पवड़ नह मगन, तस्कर नेर न आवे, राम नाम तन कर संचुनी, सो तन कत ही ना जावे। हमारा शरीर भी उस परमात्मा का मंदिर है जिसमें उसकी ज्योति जल रही है। काया महल मंदिर कर हर का, जिसमें राखी जोत अपार। हिंदू हो या मुस्लिम, ऊपर से चाहे अलग अलग दिखें, लेकिन दोनों के अंदर एक ही परमात्मा की ज्योति होती है। हिंदू तुर्क दोहों में है एक है, कहे कबीर पुकारी। उसे ही शुभ अशुभ जैसे शगुन प्रभावित करते हैं जिसने कभी प्रभु को याद नहीं किया। सगुन अपसगुन जिसको लगा है, जिस चीत न आवे। किसी पर जोर जबरदस्ती या किसी को परेशान करना जुल्म है, इसका हिसाब रब को जरूर देना पड़ेगा। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए। जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ बाप से लड़ना झगड़ना सबसे बड़ा पाप है। गुरु साहब फरमाते हैं, काहे पूत झगरत हों संग बाप, जिनके जने बडेरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप रहो। खाना खाने से पहले उस मालिक का धन्यवाद जरूर करें जिसने हमें खाने को दिया, जो हमें सभी दातें देता है। तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। जिसे सुख और दुख एक समान लगते हैं, उसे कोई चिंता या फिक्र कभी दबा नहीं सकती। जहां कै दुख सुख सम कर जापै, ताको काढ़ा कहां व्यापै। उनके मन कभी भी शुद्ध या शांत नहीं हो सकते जो दूसरों का खून चूसते हैं। गुरु साहब उपदेश करते हैं, जो रत पीवे है मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। जिनका गुरु ज्ञानहीन हो, उनके चेले भी अंधे कर्म ही करते हैं। गुरु जिना का अंधुला, सिख भी अंधे कर्म करें। झूठ बोलना मुर्दा खाने के बराबर है, यानी किसी का हक खाना हराम है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कूड़ बोल मुर्दार खाए। जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही रब के पैदा किए हुए हैं, सबकी एक ही जाति है। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाव, सबना जिया इक्का छांव। जिनके मन में परमात्मा का प्रेम नहीं, वह जीवित नहीं, मृतक है। मृतक कहिए है नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। सबसे कीमती रतन गुरु का शब्द है, लेकिन कोई समझदार ही ये समझ पाता है। रतन गुरु का शब्द है, बूझे बूझन हार। हमारा जन्म बहुत ही कीमती है, हीरे की तरह, इसलिए इसे केवल खा पी कर या सोकर बर्बाद न करें। रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी
बदले जाए। ये शरीर एक खेत की तरह है, इसमें जैसा अच्छा बुरा विचार डालो वैसा ही फल अंत में मिलता है। खेत शरीर जो बीजिए सो अंत कलोआ आए। असल वीर वह है जो अपने अंदर से बुराई को दूर करता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि बीरा आपन बुरा मिटावे। तो संगत जी, ये थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 30 उपदेश। ऐसे अनेकों ही उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भरे ही पड़े हैं। गुरबानी एक समंदर की तरह है, जितने गहरे जाओ उतने ज्यादा रत्न मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाते हुए गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, जो इतने प्यारे उपदेश पढ़ने समझने के लिए दिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।